डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का चौथा पार्ट समझाने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया और शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। और एक विशेष बात, जिन स्टूडेंट्स ने शुरू के तीनों पार्ट्स ना देखे हों तो मैंने इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों पार्टों के लिंक डाल दिए हैं, तो उन लिंक्स पर जाकर आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का फोर्थ पार्ट। हाँ, तो चौथे प्रकार के पहले पार्ट में क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर साइन इनवर्स x को अल्फा मान लेंगे। माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। अब साइन इनवर्स x का मान कास इनवर्स के पदों में ज्ञात करना है और साइन इनवर्स x का मान tan इनवर्स के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। अब ये किसके बराबर होता है, लाल बटे कक्का। तो ये होता है L अपान के होता है साइन, A अपान के होता है कास और L अपान A क्या होता है tan। तो x अपान 1 की वैल्यू क्या आ गई, साइन अल्फा आ गई। अब ये होता है L अपान के बराबर। तो यहां से त्रिभुज बनाएंगे, ये कोण हो जाएगा अल्फा L अपान के। L की वैल्यू क्या है, x है, तो अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, L यानी कि लंब हो जाएगा और लंब की वैल्यू क्या है, x है। बटे में कर्ण दिया है तो कर्ण की वैल्यू क्या है, 1, तो 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये। तो यहां पर सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा और आधार निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आधार की। अब कास अल्फा का मान निकालेंगे, तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा a अपान के। a अपान के, a की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब k की वैल्यू कितनी दी थी, 1 दी थी, यानी कास अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास को उधर ले जाएंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा कास इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके पदों में चेंज हो गई, कास इनवर्स के पदों में। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चेंज करना है tan इनवर्स के पदों में। तो इसी प्रकार tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी L अपान A।
एल की वैल्यू यानी लंब की वैल्यू कितनी है x, और ए की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम मान भी लिख देते हैं, के की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू x है, और ये वैल्यू किसकी है, ए की है। तो इस प्रकार से अल्फा को रखेंगे बाएं तरफ, tan को उधर भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू है sin इनवर्स x, तो ये निकल के आ जाएगा sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब sin इनवर्स x का मान cos इनवर्स के पदों में और sin इनवर्स x का मान tan इनवर्स के पदों में। अब इन तीनों को बराबर करके लिखेंगे, अतः sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से sin इनवर्स का मान cos इनवर्स और tan इनवर्स के पदों में प्रूव किया गया। इसको एक बार हम समझा देते हैं, फिर चौथे प्रकार का सेकेंड पार्ट बताते हैं। देखिए, यहां पर sin इनवर्स को cos इनवर्स और tan इनवर्स के पदों में चेंज करना था, तो सबसे पहले sin इनवर्स x को अल्फा मान लिया गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, sin अल्फा। फिर जब कभी sin को cos या tan में चेंज करना होता है तो वहां पर त्रिकोणमितीय रेशियो लगता है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो सबसे पहले यहां पर a का भाग दे दिया गया, और sin की वैल्यू किसके बराबर होती है, लाल बटे कक्का में sin की वैल्यू होती है L अपान K के बराबर, यानी लंब बटे कर्ण के बराबर। तो एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना दिया समझने के लिए। ये न्यून कोण क्या मान लिया, अल्फा। अब अल्फा के सामने क्या होगी, लंब, 90 के सामने क्या होगी, कर्ण, ये बेस यानी कि आधार हो गया। तो L की वैल्यू क्या हो गई, x, K की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहां से जब आधार की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 1 रख दी गई और लंब की वैल्यू x रख दी गई। इस प्रकार से a की वैल्यू आ गई। अब साइन को cos में चेंज करना है, तो यानी cos अल्फा लगा दिया गया। अब cos अल्फा क्या होता है, a अपान k। फिर a की वैल्यू पुट कर दी गई और k की वैल्यू पुट कर दी गई। इस प्रकार से cos अल्फा ये आ गया। फिर अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए cos इनवर्स कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड में, और अल्फा सवाल में क्या माना गया था, sin इनवर्स x। तो यहां से sin इनवर्स x बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan में चेंज करना है तो tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan अल्फा की वैल्यू होती है L अपान a। तो L की वैल्यू है x, a की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स को उधर ले गए और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी गई। तो sin इनवर्स x किसमें चेंज हो गया, tan इनवर्स x के पदों में। इसी प्रकार sin इनवर्स x cos इनवर्स के बराबर है और sin इनवर्स x tan इनवर्स के बराबर है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सेकेंड पार्ट आपको समझाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, cos इनवर्स को sin इनवर्स और tan इनवर्स के पदों में मान निकालना है। सेकेंड पार्ट में है cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में x है। तो यहां पर cos इनवर्स x को अल्फा मान लेंगे। तो माना cos इनवर्स x बराबर अल्फा
तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos अल्फा। फिर a का भाग दे देंगे, तो यहां से cos अल्फा का मान क्या आ गया, x अपान a। फिर वही लाल बटे कक्का, l अपान के साइन का रेशियो होता है, a अपान के cos का रेशियो होता है, और l अपान a tan का रेशियो होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a अपान के। अब यहां पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे, a अपान के, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। अल्फा के सामने क्या होता है, लंब। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, x है, और k की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां पर लंब की वैल्यू निकालेंगे। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है, x यानी x स्क्वायर। तो l की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब cos को चेंज करना है साइन में, तो यहां पर साइन अल्फा का फार्मूला लगाएंगे, और साइन अल्फा बराबर क्या होता है, l अपान के। तो ये l अपान के हो गया। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर l की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में k की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। तो ये प्रूव होके आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स के पदों में, तो यहां पर tan अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी l अपान a। लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगी tan अल्फा की वैल्यू, l अपान a। l की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, x। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, और अल्फा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x। तो ये cos इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में चेंज हो जाएगा। अब देखिए cos इनवर्स x का मान sin इनवर्स के पदों में, और cos इनवर्स x का मान tan इनवर्स के पदों में। इन तीनों को बराबर लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x। तो इस प्रकार से ये चौथे प्रकार का सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसको हम संक्षेप में समझा देते हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार आप लोग कर लेंगे। देखिए cos इनवर्स x को अल्फा मान लिया गया, x की वैल्यू क्या आ गई, cos अल्फा, 1 का भाग दे दिया गया। अब लाल बटे कक्का से cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, a अपान k। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अल्फा के सामने क्या होगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होगी, कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो सबसे पहले L की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, एल अपान के होती है। इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद cos इनवर्स एक्स का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan में चेंज करने के लिए tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपान ए। तो एल की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, cos इनवर्स एक्स के बराबर। इस प्रकार से ये चौथे प्रकार का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब तीसरा पार्ट आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, tan इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेंगे, एक्स बराबर tan अल्फा हो जाएगा, एक से डिवाइड कर देंगे, समकोण त्रिभुज बना के तीसरी भुजा निकाल लेंगे, फिर sin अल्फा का मान रख देंगे और cos अल्फा का मान रख देंगे। तो ये इसका पार्ट प्रूव हो गया। अब देखिए पांचवें प्रकार में क्या है। ये पांचवें प्रकार का पहला पार्ट है, 2 साइन इनवर्स। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक विशेष बात समझनी है, 2 साइन इनवर्स एक्स में 2 साइन इनवर्स एक्स को अल्फा नहीं मानेंगे। अल्फा किसको मानेंगे, केवल साइन इनवर्स एक्स को। अगर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा होता तो भी 3 को न शामिल किया जाता। किसको मानते, साइन इनवर्स एक्स को। अगर 2 cos इनवर्स एक्स लिखा होता तो भी किसको मानते, cos इनवर्स एक्स को अल्फा मानते। तो मानना साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा आ जाएगी। अब इसके बाद एक फार्मूला लगाना है। तो वो फार्मूला क्या होगा, इसके राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा हम यहां रफ वर्क कर देते हैं। ये आपको फेयर में नहीं दिखाना है, हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये 2 साइन अल्फा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो ये निकल के आ जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 2 अल्फा का। क्या होता है फार्मूला, 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट साइन 2 अल्फा ये होता है 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हमको यहां साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मालूम है, x मालूम है। तो यहां पर cos अल्फा को चेंज करना पड़ेगा साइन अल्फा के पदों में। तो सबसे पहले cos अल्फा को लिख सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा। अब इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, x है। तो ये हो गया 2x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे जिस प्रकार x को रोका जाता, अल्फा को रोका जाता था, उसी प्रकार यहाँ 2 अल्फा को रोका जाएगा। अब ये पूरा साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में आ गया। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x।
इस प्रकार से ये पांचवें प्रकार का पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसको हम समझा देते हैं। इसमें प्रूव करना था 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि इनवर्स फंक्शन के बाहर अगर 2 गुणे में, 3 गुणे में, 4 गुणे में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर इसको नहीं लिया जाता है। केवल साइन इनवर्स एक्स अल्फा मानते हैं या कास इनवर्स एक्स अल्फा मानते हैं या tan इनवर्स एक्स अल्फा मानते हैं। बाकी 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो उसको हटा के अल्फा माना जाता है। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई साइन अल्फा। अब फार्मूला कौन सा लगाएं? तो यहाँ पर हमने रफ वर्क में बताया था कि इस फार्मूले में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 2 साइन अल्फा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला किसका बन गया था साइन 2 अल्फा का। अब फार्मूला लगाएंगे साइन 2 अल्फा का। तो वी नो दैट साइन 2 अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या एक्स है, तो हमको कास अल्फा को साइन अल्फा के पदों में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लिख दिया अंडर रूट कास स्क्वायर अल्फा। अब वो किस में टूट गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी गई और साइन को लिया है राइट हैंड साइड में। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर कास इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेंगे, एक्स बराबर कास अल्फा हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगाना है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये फार्मूला होता है कास 2 अल्फा का। तो इसी प्रकार लिखेंगे वी नो दैट कास 2 अल्फा बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कास अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और इसी प्रकार से ये सेकेंड पार्ट कर लेंगे। अब तीसरा पार्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें साइन इनवर्स को साइन इनवर्स के पदों में चेंज किया गया, कास इनवर्स का मान कास इनवर्स के पदों में चेंज किया गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स के पदों में चेंज करनी है, साइन इनवर्स में चेंज करनी है और कास इनवर्स में चेंज करनी है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, अब बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं पांचवें प्रकार का पहला पार्ट। इसको एक बार 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू लानी है tan इनवर्स के पदों में, फिर 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू लानी है साइन इनवर्स के पदों में, फिर 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू लानी है कास इनवर्स के पदों में। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। पहले प्रूवमेंट को ए नाम दे देते हैं, यानी ए पार्ट हो गया ये। क्या प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बता ही चुके हैं, 2 को हटा देंगे, किसको मानेंगे, माना tan इनवर्स एक्स बराबर अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा आ जाएगी। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अब इसको हम यही समझा देते हैं। जब x की वैल्यू पुट करेंगे tan अल्फा तो ये 2 tan अल्फा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बनेगा। अब 2 tan अल्फा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा किसका फार्मूला होता है, tan 2 अल्फा का। तो यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा tan 2 अल्फा का। तो वी नो दैट tan 2 अल्फा बराबर क्या होता है, 2 tan अल्फा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, x है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब 2 अल्फा को रखेंगे बाएं तरफ और tan को भेज देंगे दाहिने पक्ष में। तो ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू क्या मानी गई है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x
ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू tan इनवर्स के पदों में आ गई। अब इसका बताते हैं इसी में साइन इनवर्स में कैसे वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो यहां पर बी पार्ट बना देते हैं। क्या प्रूव करना है? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर वही बात, 2 को हटा देंगे, क्या मान लेंगे? माना tan इनवर्स x बराबर अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan अल्फा आ जाएगी। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगाना है? तो यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा 2 tan अल्फा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला किसका होता है? sin 2 अल्फा का। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये फार्मूला होता है tan 2 अल्फा का। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ये फार्मूला किसका बनता है? sin 2 अल्फा का। तो वी नो दैट sin 2 अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये होता है 2 tan अल्फा बटे में 1 माइनस नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब वो tan अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, और अल्फा किसके बराबर है? tan इनवर्स x के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x किस में चेंज हो गया? tan इनवर्स के पदों में। और 2 tan इनवर्स x किसके पदों में चेंज हो गया? साइन इनवर्स के पदों में। इसी प्रकार जिसका सी पार्ट होगा वो किस में चेंज करना है? cos इनवर्स के पदों में। तो कैसे करेंगे? माना tan इनवर्स x बराबर अल्फा, x बराबर क्या हो जाएगा? tan अल्फा। फिर यहां पर s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला बनेगा cos 2 अल्फा का। तो वी नो दैट इसी प्रकार cos 2 अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में cos को उधर ले जाएंगे। इसी प्रकार से इसका सी पार्ट भी कर लेंगे। तो अब छठवें प्रकार हम शुरू करते हैं। छठवें प्रकार के पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। तो अभी मैंने बताया था किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे गुणे में या मल्टीप्लाई में 2 हो 3 हो 4 हो एंड कोई भी नंबर हो, तो वहां पर उसको हटा के एंगल मानते हैं। तो यहां क्या माना जाएगा? माना साइन इनवर्स x बराबर अल्फा। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन अल्फा आ जाएगी। अब x की वैल्यू रख के देखेंगे, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये फार्मूला किसका बन जाएगा? साइन 3 अल्फा का। तो वी नो दैट, हम जानते हैं साइन 3 अल्फा का फार्मूला। तो साइन 3 अल्फा बराबर होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर 3 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब।
अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब। तो इसमें प्रूव हो गया, क्या आया? 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। यानी जो भी गुणे में 3 आने वाले क्वेश्चन हैं तो वहां पर फार्मूला क्या यूज करेंगे? साइन 3 अल्फा, cos 3 अल्फा और tan 3 अल्फा। अब जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहां पे क्या करेंगे? माना cos इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, x बराबर cos अल्फा, फिर वी नो दैट cos 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, और cos अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में इनवर्स वन में चेंज कर लेंगे। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। तीसरे पार्ट में भी ऐसे ही करना है। 3 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू किसमें चेंज करनी है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां पर tan इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? tan अल्फा, और tan 3 अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला tan 3 अल्फा का? 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से ये तीसरा पार्ट भी आप लोग प्रूव कर लेंगे। तो आज इस पार्ट में सारे फार्मूलों की प्रूविंग हमने आपको करा दी है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इन फार्मूलों का यूज होगा। तो इसको घर में आप लर्न करिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे।